बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुग़ल एम्पायर यानी मुग़ल एम्पायर का ज़वाल ये कब से शुरू हुआ। बहादुर शाह दी फर्स्ट यानी बहादुर शाह अव्वल, इस पर बात करते हैं। बहादुर शाह दी फर्स्ट वाज बर्न इन 1643। कहाँ पर ये पैदा हुए थे? बहरानपुर, मद्रास, गुजरात। बहादुर शाह दी फर्स्ट यानी बहादुर शाह अव्वल ये 1643 में बहरानपुर में पैदा हुए। इसी तरह जो है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 209। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब डैश बिकम द रूल इन 1707 यानी औरंगजेब के वफात के बाद कौन हुक्मरान बन गए थे 1707 में? अकबर द सेकेंड, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। यहाँ पर सारे ऑप्शन में जो दुरुस्त जवाब हैं यानी औरंगजेब के मरने वफात के बाद बहादुर शाह 1707 में हुक्मरान बन गए, रूलर बन गए। 210 नंबर पर क्वेश्चन है बहादुर शाह द फर्स्ट was the dash years of age when he became the king। बहादुर शाह अव्वल ये कितने साल की उम्र में थे जब ये हुक्मरान या बादशाह बन गए थे, महाराजा बन गए थे, राजा बन गए थे? कितने साल की उम्र में? 61 साल की उम्र में, 64 साल की उम्र में, 67, 71। इसमें से जो आपके पास जो दुरुस्त जवाब है बहादुर शाह दी फर्स्ट, बहादुर शाह अव्वल 64 साल की उम्र में हुक्मरान बन गए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 211 नंबर क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन मोहम्मद मुअज़्ज़म वाज द रियल नेम ऑफ। कुतुबुद्दीन मोहम्मद मुअज़्ज़म ये हकीकी नाम था मोहम्मद शाह का, नसरुद्दीन का, बहादुर शाह द फर्स्ट, नादिर शाह। इसमें से जो दुरुस्त कुतुबुद्दीन मोहम्मद मुअज़्ज़म यह हकीकी नाम था बहादुर शाह दी फर्स्ट यानी बहादुर शाह अव्वल का पहला जो नाम था वो क्या था? कुतुबुद्दीन मोहम्मद मुअज़्ज़म। इसी तरह जो है 212 नंबर क्वेश्चन है बहादुर शाह दी फर्स्ट आल्सो नोन बाय डैश। बहादुर शाह दी फर्स्ट इसको ये नाम किसने दिया था? शाहजहां ने दिया था, औरंगजेब ने दिया था, शाह आलम दी फर्स्ट ने दिया था, नादिर शाह। यानी बहादुर शाह दी फर्स्ट ये नाम इसको दिया था आल्सो नोन बाय इट। उसका नाम दूसरा क्या है? शाह आलम दी फर्स्ट यानी शाह आलम दी फर्स्ट के नाम से भी मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 213 है हु फोट द बैटल ऑफ जजुआ इन 1707। जजुआ की जंग जो 1707 में लड़ी गई विद हिज ब्रदर मोहम्मद आजम शाह। ये कौन थे ये हुक्मरान? उसका नाम क्या था? ये जो हुक्मरान थे उसका नाम अकबर था, हुमायूं था, जहांगीर था, बाबर। कौन था? यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें जो दुरुस्त जवाब बन रहा है मोहम्मद शाह थे, नसरुद्दीन थे, बहादुर शाह दी फर्स्ट, नादिर शाह। यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब बनता है वो बहादुर शाह दी फर्स्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 214 है Which of the following ascended himself on the throne in 1707 after killing the two brothers and defeating कम्बख्श को शिकस्त दिया in the battle of जजुआ। यानी इसमें से कौन से खुद को तो तख्त नशीन हुए 1707 में और उन्होंने दो भाइयों को कत्ल किया और उसको कम्बख्श को शिकस्त दिया था जजुआ की लड़ाई में? वो कौन थे? मोहम्मद शाह थे, नसरुद्दीन मोहम्मद थे, बहादुर शाह दी फर्स्ट। बहादुर शाह अव्वल ये शख्सियत है कि उन्होंने अपने खुद तख्त नशीन हुए, अपने दोनों भाइयों को कत्ल करके कम्बख्श को शिकस्त देने के बाद बहादुर शाह फर्स्ट थे ये खुद। क्वेश्चन नंबर 215 है हु किल्ड आजम सन ऑफ औरंगजेब। किसने कत्ल किया था औरंगजेब के बेटे मुअज़्ज़म को? यानी कम्बख्श ने, औरंगजेब ने, नॉन ऑफ दिस मुअज़्ज़म ने उसको कत्ल किया था औरंगजेब के बेटे को।
216 नंबर क्वेश्चन है द लेटर मुगल किंग पॉपुलरली नोन एज शाह बखबर द हेडलेस किंग, ये लक़ब उनको दिया गया है। वाज डैश, यानी वो कौन थे? बहादुर शाह दी फर्स्ट, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, नादिर शाह। यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब बनता है, यानी बाद में जो हुक्मरान जो बाद में मशहूर हो गए थे, शाही बखबर हेडलेस किंग के हैसियत से वो कौन थे? बहादुर शाह दी फर्स्ट। बहादुर शाह दी फर्स्ट डाइड इन एट द एज ऑफ 69। बहादुर शाह कितने साल की उम्र में इंतकाल कर गए, यानी कब इंतकाल कर गए, उसका एज, यानी 1612 में, 1657 में, 1687 में, 1712 में। यहाँ पर आपके पास जो बहादुर शाह दी फर्स्ट थे, इसके इंतकाल 1687 में हुई, 69 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? 69 साल की उम्र में, 69 साल की उम्र में। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो 216 नंबर पर क्वेश्चन है हमारे पास। जहांदार शाह वाज बर्न इन डैश। जहांदार शाह कब? 1661 में, 1671 में, 1681 में, 1691 में। यहाँ पर जो है जहांदार शाह 1661 में पैदा हुए थे। जहांदार शाह हमारे पास जो हेडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Who ascended himself on the throne after killing his 3 brothers with the help of Zulfikar Khan, who was the leader of Irani party in Mughal court? कौन तख्त नशीन हुए थे जिन्होंने अपने तीनों भाइयों को कत्ल किया जुल्फ़िकार खान की मदद से, जो लीडर थे ईरानी पार्टी मुग़ल कोर्ट में, मुग़ल अदालत में? वो कौन थे? बहादुर शाह दी फर्स्ट, जानदार शाह, मोहम्मद शाह, नादिर शाह। यहाँ पर जानदार शाह आपके पास दुरुस्त जवाब बनता है, यानी वो जो खुद तीनों भाइयों को कत्ल करके, किसकी मदद से? जुल्फ़िकार खान की मदद से, जो लीडर थे मुग़ल ईरानी पार्टी में, मुग़ल कोर्ट में, ईरानी पार्टी में। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 नंबर क्वेश्चन है। जहांदार शाह बिकम द किंग इन। जहांदार शाह किस साल में बादशाह बन गए? 1710 में, 1712 में, 1714 में, 1716 में। जहांदार शाह बादशाह बन गए थे 1712 में। जहांदार शाह फादर नेम वाज। जहांदार शाह के अबू का नाम क्या था? नवाब शाह था, मोहम्मद शाह था, बहादुर शाह। यहाँ पर जो आपके पास जो दुरुस्त जवाब बनता है बहादुर शाह। जहांदार शाह के अबू का नाम क्या था? बहादुर शाह था। जहांदार शाह सक्सीडेड विच मुग़ल की एम्परर। जहांदार शाह ने किस मुग़ल हुक्मरान को जानशीन करार दिया? मोहम्मद शाह को, औरंगज़ेब को, फ़र्रुख सयार को, बहादुर शाह दी फर्स्ट। यानी जहांदार शाह ने किस जानशीन कौन बन गए? बहादुर शाह दी फर्स्ट। 63 क्वेश्चन नंबर 223 है। जहांदार शाह स्टार्टेड वेरी एग्रेसिवली पॉलिसी अगेंस्ट। जहांदार शाह ने बहुत जारहियत वाली पॉलिसी अख्तियार की थी, किसके खिलाफ? मार्टास, मरहटों के खिलाफ, जट्स के खिलाफ, सिख्स के खिलाफ। ये किस में? यानी जहांदार शाह ने बहुत जारहियत वाली एग्रेसिव पॉलिसी अख्तियार की सिखों के खिलाफ। किसके खिलाफ? सिखों के खिलाफ। 224 नंबर क्वेश्चन है। हाउ डिड द मुग़ल एम्परर जहांदार शाह रेन कम टू एन अर्ली एंड। मुग़ल हुक्मरान जहांदार शाह का जो दौर था, रेन यानी उसका दौर, कम टू अर्ली एंड, उसका अख्तिताम कैसे हुआ? ही वॉज डिपोज्ड बाई हिज वज़ीर, उसको वज़ीरों ने ख़त्म किया था। ही डाइड ड्यू टू स्लिप विद क्लाइंबिंग, यानी सीढ़ी से गिरते हुए। ही वॉज डिफीटेड, यानी उसका असल जो शिकस्त हुआ था। ही वॉज डिफीटेड बाई हिज नेफ्यू इन बैटल, उसके भतीजे ने उसको शिकस्त दिया था। किसको भतीजे ने शिकस्त दिया था? जहांदार शाह को, अपने दौर में। इस वजह से इसका एंड हुआ था, यानी अख्तिताम हुआ था, अपने भतीजे ने उसको शिकस्त दिया था। जहांदार शाह रीजन वाज रेन
रीजन वाज ब्रॉट टू एंड, यानी यहाँ पर रीजन नहीं है, सॉरी डियर व्यूअर्स, यहाँ पर थोड़ा सा इससे बुक वाले से गलती हुई है कि जानदार शाह का जो दौर था वाज ब्रॉट टू एन एंड, यानी उसका जो दौर था कब ख़त्म हुआ था, किसके दौर से, बहादुर शाह दी फर्स्ट, बहादुर शाह दी थर्ड, अहमद शाह, फ़र्रुख सयार, यानी उसका जो अख्ताम हुआ था कब हुआ था, फ़र्रुख सयार के वक्त से। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन बनता है वो 224 नंबर क्वेश्चन है। फ़र्रुख फ़र्रुख सयार, ये हेडिंग है हमारे पास। फ़र्रुख सयार, फ़र्रुख सयार बिकम द किंग इन, फ़र्रुख सयार देश में हुक्मरान बन गए थे व्हेन ही वाज 30 ईयर्स ऑफ एज, जब उसकी उम्र 30 साल थी। 710 में, 712 में, 713 में और 716 में। यहाँ पर आपके पास जो दुरूद जवाब बनता है कि फ़र्रुख सयार यानी 30 साल की उम्र में 713 में ये हुक्मरान बन गए थे। फ़र्रुख सयार नेफ्यू वाज जानदार शाह, यानी उसका भतीजा जो था वाज डैश। यानी वाज ए वीक रूलर ड्यूरेशन ऑफ हिज रेन, उसका जो दौर था वाज यानी ये 1713 से था 1719 तक, 1715 से लेकर 1719 तक, 1715 से लेकर 1721 तक। यानी यहाँ पर जो आपके पास दुरूद जवाब बनता है वो 1713 से लेकर 1719 तक हुक्मरान बन गए थे। कौन हुक्मरान बन गए थे? फ़र्रुख सयार, जो जानदार शाह के क्या थे? भतीजे थे। और फ़र्रुख सयार वाज द डैश ऑफ बहादुर शाह, बहादुर शाह के ये क्या थे? ग्रैंड सन थे, फादर थे, ब्रदर थे, अंकल थे। यहाँ पर ग्रैंड सन यहाँ पर दिया हुआ है, बहादुर शाह के ये ग्रैंड सन थे। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास बनता है वो पहले तो इस पर बात किया था, कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि पहले मैंने इस पर बात किया था कि फ़र्रुख सयार जो थे वो जानदार शाह के भांजे थे। जब भांजे थे तो फिर यहाँ पर अंकल सही जवाब बनता है, लेकिन बटनी ने इसको इस पर निशान लगाया है। डियर व्यूअर्स, आपने कमेंट में ज़रूर इस जवाब आपने कमेंट में ज़रूर देना है कि ये कौन सा सही है और कौन सा गलत है। मेरे ख्याल में फ़र्रुख सयार जो थे वो क्या थे? बहादुर शाह के यानी भतीजे थे। क्वेश्चन नंबर 229 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वेरी फॉन्ड ऑफ लग्जरी लाइफ, लग्जरी लाइफ यानी जो लग्जरी लाइफ के जो शौकीन थे वो कौन थे? एंड लैक डिसीजन पावर, और उसमें फैसले की कमी की ताकत थी, यानी वो फैसला नहीं कर सकते थे। बहादुर शाह, जानदार शाह, फ़र्रुख सयार, यानी फ़र्रुख सयार में ये क्वालिटी थी कि वो क्या थे? लग्जरी यानी आराम व सुकून की ज़िंदगी गुजारने के शौकीन थे और वो फैसला नहीं कर सकते थे, सही सही फैसला नहीं कर सकते थे। वो कौन सी शख्सियत थे? फ़र्रुख सयार थे ये। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइड इन प्रिजन, कौन से कौन हुक्मरान यानी जानदार शाह, फ़र्रुख सयार, अहमद शाह, आलमगीर, यानी इसमें से कौन से कैद में इसका इंतकाल हुआ, यानी कैद में मर गए? फ़र्रुख सयार। 231 नंबर क्वेश्चन है, सैयद ब्रदर वर ऑल द टाइम कंस्पायरिंग अगेंस्ट डैश, सैयद ब्रदर यानी ये तमाम क्या थे? ऑल टाइम कंस्पायरिंग यानी साजिश कर रहे थे किसके खिलाफ? फ़र्रुख सयार के खिलाफ, जानदार शाह के खिलाफ, अहमद शाह के, आलमगीर। फ़र्रुख सयार के खिलाफ। हुवर सैयद ब्रदर, सैयद ब्रदर कौन थे? सैयद ब्रदर कौन कौन थे? सैयद ब्रदर हमारे पास जो इसका जवाब बनता है अब्दुल्ला खान, हुसैन अली खान, ये आपस में सैयद ब्रदर इसको कहते थे। सैयद ब्रदर मेड प्रिंस, सैयद ब्रदर ने प्रिंस शहजादा बनाया एज बाय किंग, किसको? सलीम को, नसरुद्दीन को, रफ़ीउद्दीन जानदार, रफ़ीउद्दीन को। ऑप्शन सी आपके पास जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो रफ़ीउद्दीन दराजात और रफ़ीउद्दीन दौला, शाहजहान द सेकंड, शाहजहान
द सेकंड। आफ्टर किलिंग फ़र्रुख़्सियार, फ़र्रुख़्सियार के मरने के बाद सैयद ब्रदर मेड प्रिंस, सैयद ब्रदर ने जिस मैंने पहले बात की कि सैयद ब्रदर कौन थे, सैयद ब्रदर अब्दुल्ला ख़ान, हुसैन अली ख़ान, ये दोनों सैयद ब्रदर थे। उन्होंने किसको एज ए किंग, बादशाह बनाए बाय द नेम ऑफ मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के नाम से किसको बनाया था? सलीम को, नसरुद्दीन को, रफ़ीउ दराजात रफ़ीउ दराजात को उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीडियो पर आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करने हैं कि आपको इस वीडियो की समझ आती है। अगर आती है कितने % आपको समझ आती है मेरे, अगर नहीं आती तो फिर कमेंट ज़रूर आप लोगों ने करना है, पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना है। 236 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द किंग बाय नेम व्हाइल रियल पावर वाज द हैंड ऑफ सैयद ब्रदर। कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग वाज किंग, बादशाह थे बाय द नेम, नाम के बादशाह थे, वाइल द रियल पावर वाज द हैंड ऑफ सैयद ब्रदर, जबकि हकीकी इख्तियारात वो सैयद ब्रदर के हाथ में था। अकबर था, रफ़ीउ दराजात, जहांगीर, बाबर। यहाँ पर बाबर आपके पास दुरुस्त जवाब बनता है कि रफ़ीउ दराजात जो थे उसके पास रियल पावर नहीं होता था। सैयद ब्रदर, जिस तरह मैंने पहले बात किया है कि सैयद ब्रदर अब्दुल्ला खान, हुसैन अली खान, ये दोनों ब्रदर के पास ज़्यादा इख्तियारात होता था। हु इज़ आल्सो नोन एज शाहजहां द सेकंड। शाहजहां द सेकंड किसको कहा जाता है? अहमद शाह को, रफ़ीउद्दौला को, रफ़ीउ दराजात को, आलमगीर द सेकंड को। यहाँ पर रफ़ीउ दराजात को शाहजहां द सेकंड का लक़ब दिया गया है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 238, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ रफ़ीउ दराजात। रफ़ीउ दराजात के एल्डर बड़े भाई कौन थे? अकबर, शाहजहां द सेकंड, जहांगीर, बाबर। शाहजहां द सेकंड कौन थे? रफ़ीउ दराजात के एल्डर ब्रदर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइड विद ए फ्यू मंथ, चंद महीनों में इसका इंतकाल किसका हुआ था? अकबर जहांगीर का, रफ़ीउ दराजात का, शाहजहां द सेकंड का, जहांगीर, बाबर। यहाँ पर